नमस्कार सर। सर मेरे ये दोस्त हैं, मैं इनको लाइन पे कनेक्ट किया हूँ। ओके। ये सुशील जैन हैं। ये हैं अभी बॉम्बे में। ओके। और नोएडा की एक कंपनी ने इनको पैकेज दिया था 35,000 मैं रुपये का। मैं बोलता हूँ सर। नमस्ते, सुशील जी जैन बोल नमस्कार। रहा हूँ। जी नमस्कार। हाँ सर, एक ना हमको छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। मैं सर मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूँ। ओके। और मैं वैसे रहने वाला छिंदवाड़ा का ही हूँ। गगन मेरा बचपन के दोस्त हैं, हमारे बहुत हमने साथ में स्कूलिंग की हुई है। ओके। तो मेरा ना एक ऑनलाइन मेरे साथ एक थोड़ा सा फ्रॉड हो गया कि हमने एक ऑनलाइन एक कंपनी इजी ट्रिप करके प्लानर करके एक कंपनी थी, उसके थ्रू हमने पैसे उसको दिए। अंडमान निकोबार का मैंने पैकेज लिया हुआ था 96,000 का। 35,000 उनको मैं एडवांस दे चुका था। और उन्होंने मेरी होटल बुकिंग वगैरह ऐसा मेरे को फेक भेजा चीज़ें, और बाकी के रेस्ट अमाउंट मांगने के लिए वो मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे। पहले बात हुई थी 10 तारीख को पैसे बाकी के आप दे देना, अभी अचानक से बोलने लगा आपकी टिकट बुक हो गई है, आप पूरा पैसा हमको भेज दो। तो मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा स्कैम चल रहा है मेरे साथ में। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, आपके ऑफिस में ना मैं कल बंदा भेज देता हूँ, और बंदा आपके ऑफिस में आके आपको पैसे दे देगा, हम्म। ताकि मेरे को समझ में तो आए कि कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो नोएडा की कंपनी थी, वहाँ का एड्रेस था। मैंने अपना एक बंदा भेजा आज सुबह, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। ओके। और अभी भी पर वो लोगों का दोपहर को फिर फ़ोन आया कि सर वो हमारा वहाँ एड्रेस नहीं था, वो तो पुराना है, ऐसा है वैसा है, वो घुमा रहे हैं मुझे। तो बेसिकली वो फिर बोलते हैं हम आपका प्लान कैंसिल कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपको 15-20 दिन बाद पैसे रिफंड मिल जाएंगे, आपके 35,000। उन्होंने मेरे को मेल भी डाल दिया। तो मुझे तो पता है कि वहाँ जगह नहीं है, फर्जी हैं वो लोग, और ये सब स्कैम हम लोग चला रहे हैं। नहीं नहीं, आप उनसे जो है ना वो जो डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन है वहाँ की होटल फैसिलिटी को सीधे फोन करके उनसे डिटेल क्यों नहीं क्रॉस कंफर्म करते हैं? कर लिए सर, हमने वो भी किया। उन्होंने बोला यहाँ हमको पैसे नहीं मिले हैं, आपकी बुकिंग इस नाम की दी गई है। तो बोले नहीं नहीं, आपकी बुकिंग की गई है। हाँ, मगर पैसे उनको नहीं मिले हैं। उन्होंने बोला कि हमको कोई एडवांस नहीं आया है। हमने उनसे भी पूछे कि एडवांस क्यों नहीं दिया है। अभी मेरे कजिन ने भी बात किया था, हम लोग 3 फैमिली जा रहे थे। हमने 35 तीनों ने 35 हजार दे चुके हैं। नहीं तो चूंकि आपकी उनसे बात हो रही है तो उनसे सीधे कहें कि वो आपका रिजर्वेशन कर दिया है। अब उन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया है। फोन की रिंग जा रही है, मगर वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो अब किन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, होटल वालों ने या नहीं, ये जो हमारे एजेंट है, जो सबसे पहले प्लानर। हाँ 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 हाँ, उन्होंने जो मेल दिए उसमें क्या लिखा है कि आपका रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं? हाँ। ओके, तो अब आपका होटल का सीधा मालूम हो गया है, तो आप होटल से सीधे ही अपना रिजर्वेशन कर लीजिए। नहीं सर, आप समझे नहीं, हम लोगों ने नहीं, अभी वो तो आई एम डिवाइडिंग दिस प्रॉब्लम इनटू द 2 पार्ट। नंबर 1, आपकी जो प्रेजेंट विजिट है उसको आप अपने खतरे में ना डालें, तो होटल से सीधे बात करके अपना जो भी रिजर्वेशन वगैरह करना है वो कर लीजिए, ठीक है ना। उससे आपकी इन पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब सेकंड बात हो गई कि आपको पैसे मिलना चाहिए अपना, राइट। तो ये पूरा डिटेल के प्रूफ 1,15,000 के आसपास दे चुके हैं 3 लोगों ने मिलके, 35। हाँ, तो 1,15,000 बहुत पैसा होता है, और उसे 1,15,000 से कुछ ना कुछ टोकन तो जो है ना भाई उसके उसके जो है ना इस व्यवस्था में जो भी कमीशन बनता होगा तो वो 10-5 हजार बनता होगा, यदि बनता भी होगा तो भी, राइट। नहीं, उसने मेल मेरे को डाला 15-20 हजार में, 15-20 दिन में हम आपका रिफंड दे देंगे फुल अमाउंट। वो तो झूठ बोल रहे होंगे ना, वो क्यों देंगे आपका? एग्जैक्टली। वो तो झूठ बोल रहे हैं। इन द प्रोसेस दे आर बाइंग कि पैसे जो है ना वो मिले। तो इसकी आप रिपोर्ट वहां लोकल वो करिए सब डिटेल्स के साथ में। इट इज ए क्लियर कट 420 जी, राइट। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर दीजिए, मुझे लगता है इमीडिएटली रिपोर्ट कर दीजिए, राइट। और यदि वो जो है ना उसमें नहीं कुछ वो कहते हैं 15 दिन के लिए वेट करने के लिए कहते हैं, तो 15 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करने जाइए। अच्छा। नहीं, मैं यहाँ पे ये चाह रहा था, अगर अपनी ऐसी हेल्प हो सकती है कि अपना नोएडा पुलिस का कोई बंदा जाके, जो क्योंकि नंबर उसका ट्रेस कर सकते हैं, नंबर अभी चालू देखो ये पुलिस जो है ना, जो केस वहाँ रजिस्टर है उसमें तो काम नहीं करते हैं। अच्छा। आप जो है ये किसी की कोई मदद करने वाली पुलिस नहीं है, आपने ऐसी पुलिस ही नहीं बनाई है। ये पुलिस सिर्फ अपने नेताओं की मदद करती है, या जो उनके सीधे आका जुड़े हुए हैं उनकी मदद करती है, बियॉन्ड ए पॉइंट वो भी नहीं करेगी।
राइट। ओके ओके तो उसमें यदि आप जो है इनको रिपोर्ट करके यदि कोई आपके व्यक्ति जो है ना वहां जाके फॉलो अप कर सकता है तो आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन टेल कि इनकी मदद कर दीजिए। लेकिन यदि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके उस पुलिस से बात नहीं कर सकता है तो उनसे कोई मदद लेना बेकार जाएगी, ठीक है ना। ओके। नंबर 1। नंबर 2 जो है आपको, तो अभी आप कहाँ पे हैं, मुंबई में हैं या आप मैं दिल्ली मुंबई में हैं? हूँ, मुंबई तो मुंबई मुंबई हूँ। पुलिस को रिपोर्ट करिए ना, आपको वहां जाने की जरूरत क्या है। ये नहीं, तो अभी ये मेरा तो जो कजिन है, जो हम लोग 3 फैमिली जा रहे थे, वो 2 फैमिलियां छिंदवाड़ा की हैं, मैं मुंबई का हूँ, है ना। तो मैं मुंबई से जाने वाला था, वो लोग छिंदवाड़ा से जाने वाले थे। नहीं तो तो आप छिंदवाड़ा बोल। में वो लोगों को मैंने बोला है, हम्म। मैंने उन लोगों को दोनों को बोला है कि क्योंकि मेरा भी घर, पैतृक घर तो पिता का घर वहीं है छिंदवाड़ा में, तो मैंने बोला तो एक काम कर, तो वहीं पे हम तीनों की कंप्लेंट एक साथ कर दे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी उसको बोला है, वो अपनी जो भी प्रोसेस है उसके लिए वो नहीं तो उसको पूरा ठीक ढंग से एविडेंस के साथ जो है ना आप अच्छा एप्लीकेशन बनाइए और फिर उसको रिपोर्ट किया जाए एंड लेट द ऑफेंस जी। बी रजिस्टर्ड एंड देन एक्शन बी टेकन, राइट। ठीक है। अच्छा, एक व्यू उसमें दूसरा ये भी हो सकता है कि पुलिस ये कहे कि साहब 15 दिन का उन्होंने मेल दिया है तो वेट फॉर 15 डेज। हाँ, ये भी संभव है, नहीं पर राइट। अभी सर अपन हम किस बेस पे आगे बढ़ रहे हैं 420 का, कि भाई आपने जो हमको ऑनलाइन जो चीजें आपका जो है इंटेंट जो है आपका इंटेंट ठीक नहीं है 2 कारण से। हाँ एक तो आपने उसका हाँ कोई भी पेमेंट जो है ना होटल को नहीं किया है, तो जो हाँ जितना पेमेंट होना चाहिए उसका कुछ आधा पर्दा कुछ तो जो है ना आपको आगे पास ऑन करना चाहिए था ना। हाँ और आप जो है ना कंटिन्यूसली हमें प्रेस कर रहे हो कि हम पूरा जमा कर दें और आपने वहां 5 पैसे भी नहीं दिए हैं, हाँ। ठीक है ना। दूसरा उनका दूसरी एड्रेस बात ही गलत दूसरी है, बात तीसरी बात है फर्जी एड्रेस दिया है। तीसरी बात है एड्रेस गलत है, और चौथी बात है कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ ये फोन नहीं उठाना इज आल्सो फिनोमेना ना। ओके। तो वो जो है ना इस चारों विनय पे जो है ना लिखते हुए के साथ जो है ना ये 420 हुई है, लिहाजा अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई करें। ठीक है। लेकिन ये बुकिंग यदि आपने की है और आपकी मुंबई में है तो टेक्निकली मुंबई बिकम्स द प्लेस ऑफ इंसिडेंस। जिसने बुकिंग की है, बुकिंग किसने की थी? मेरी वाइफ ने की हुई है, वो मुंबई और में ही है। शी इज बेस्ड आउट एट मुंबई, तो मुंबई इज द मोर अप्रोप्रिएट प्लेस। अच्छा। मुंबई इज ए, मैंने हाँ, क्योंकि साइबर स्पेस में मैंने जिसने कार्रवाई की है, तो जिसने हाँ कार्रवाई की है वो प्लेस या जहां अपराधी है, 2 में से एक जगह पे हो सकता है। तो सिंस यू आर बेस्ड आउट इन मुंबई, तो आपका केस मुंबई में रजिस्टर होना चाहिए। नहीं सर, मैंने और अभी क्या सोचा हूँ मुंबई पुलिस इज मोर एक्सपर्ट एंड बेटर देन द छिंदवाड़ा पुलिस। अच्छा, हम्म। तो ठीक है अभी कॉज ऑफ एक्शन मुंबई है, तुम मुंबई ही करो। ठीक है, तो मुंबई क्राइम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, ये अपना साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। और इसको जो है ना डरना नहीं, पैसा तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। अपराधी कहाँ भागेंगे, क्योंकि तो रोज ही किसी ना किसी के साथ क्राइम कर रहे होंगे ना, इनका तो धंधा ही यही है। हाँ हाँ हाँ, उनका ऑनलाइन ये तो बहुत, अब आप सोचिए ना सर, हम 3 लोग का इसने 35 लिया हुआ है, पता नहीं कितने लोगों का, सैकड़ों लोगों का लेके रखा होगा। तो हमने एक घटिया पुलिस पैदा की हुई है जो संज्ञान नहीं लेती है, अटेम्प्ट्स को इग्नोर करती है। और आपने कानून ऐसी ही पुलिस पैदा की है, क्योंकि नहीं सर, आप तो मैं उस मीडिया से पुलिस जुड़ा के हुआ लिए बंदा हूँ। देखो एक बात सुनो, आप उस पुलिस के लिए एक गुलाम हैं। कानून इस आपको एक गुलाम का पुलिस दिया हुआ है जो 1861 में जो पैदा हुई है, और आपकी जो आईपीसी है वो 1860 में पैदा हुई है। तो ये आपके दुष्ट राजनेता 75 साल से ये घटिया पुलिस आपके ऊपर थोपे हुए हैं, और सभी नियम कानून भी थोपे हुए हैं, और हम सब लोग अपनी विद्वत्ता झाड़ रहे हैं और इन्हीं को वोट दे रहे हैं और जागने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब लोग अपनी छोटी सी समस्या को निदान करके खुश रहना चाहते हैं, एक बड़े परिवर्तन का आधार नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको वही स्टेप बताने वाला और था मैं ये कि कह रहा हूँ, आपके जो बिल्कुल जुड़ा गगन हुआ चौधरी हूँ। जी हैं, ये जो है ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि साहब जो है ना पार्टी लेस जो है ना वो होगी। अरे भाई साहब, पार्टी लेस बनने के लिए पहले सत्ता में आना होगा। गगन चौधरी जी, आप सुन रहे हैं इस बात को? जी 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 जी।
तो जो आपका जो जन परिषद कर रही है, संडे को मैं उनकी सबसे जो है ना बहुत डिटेल में मैंने उनको कहा है, तो उन्होंने प्लान में रखा है कि मैं उनको ग्रिल करूंगा। क्योंकि आप जो है ना ये सब जो है ना दिमागी खेल तो कर लोगे, दिमागी खेल ग्राउंड पे कैसे उतारोगे? जी जी बिना कानूनी सत्ता के। और उन्होंने जो है ना एक गुलामों को हैंडल करने की ऑलरेडी पुलिस बनाई हुई है। ज्यादा 3-2-5 करोगे तो उठा के जेल में घुसड़ देंगे तुमको। जी भाई पुलिस तो वही है ना जो पूरा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सर, ये आप सही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ख्याली पुलाव से आप देश का भला नहीं कर पाएंगे। यदि आप क्राइम फ्री भारत में सदस्य बनो या जो है ना चंद्रगुप्त बनो, जैसी इच्छा हो वैसा करते हो, तो आगे चल के आप नियम कानून में चेंज करके जो जन संसद का कॉन्सेप्ट है वो कानून में उतार पाओगे। जी सर। अदरवाइज जो है ना गुलामों के कानून डले हुए हैं, ये दुष्ट रहता तुमको जेल में डाल देंगे। जी सर। आप बात समझ रहे हो ना? आप किस ताकत पे अकड़ रहे हो? और जो आपने इतना फॉल्टी सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कह रहे हैं कि जो इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा वो जो है वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो जिनमें थोड़ी बहुत एनर्जी है वो ऑब्जर्वर बन गए, तो जो दुष्ट निकल के आएंगे वो जो है इसी सड़ी गली व्यवस्था से निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? जी। वो कम्युनिटी, जाति, रिलीजन इसी को फैक्टर इन करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनका जो है ना देश के कोई बड़े उद्देश्यों से कोई उनको लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो किसी लक्ष्य को जो है ना किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। तो उनके लिए सबसे बड़ा काम क्या होगा? उनके बगल की एक पुलिया बन जाए। तो पुलिया तो बनी जाएगी, रोड तो बनी जाएंगे, लेकिन बड़ा काम देश का फिर कोई नहीं होगा। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा था, आपसे माफी चाहूंगा। हाँ सर, हम एम.एन. रॉय को जब पढ़ते हैं, जब हम जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं, ये जयप्रकाश नारायण को पढ़ना बंद करिए। सीधा सीधा जो है ना राजनेताओं को हरा के परिवर्तन ले आइए ना। राजनारायण कौन से बहुत पढ़े लिखे थे, केवल एक जननेता थे जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी उसे ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। उन्हें तो पावर मिल गया था, क्या कर लिया उन्होंने? उन्हें पावर मिल गया था ना, उन्होंने तो श्रीमती गांधी जी को जो पराजित किया था। ठीक है सर। नहीं, आप मुझे बताइए ना, उनको एक मौका मिला था कि नहीं मिला था? क्या उखाड़ लिया उन्होंने उस मौके में? जी जी सर। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो उनको? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको एक सीधा मॉडल दे रहा हूं कि आप देखिए, यदि आपकी जो है ना चंद्रगुप्ती अभिलाषा नहीं है तो सदस्य बन के 90 लोगों को जोड़ के खुश हो जाइए, हम आपको जो है ना परिवर्तित भारत दे देंगे। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आपकी चंद्रगुप्ती अपेक्षा है जिसके माध्यम से आप खुद सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, जिला पंचायत बन सकते हैं, पंच सरपंच बन सकते हैं, तो उस रेस में आगे जाइए और मेरिट लिस्ट में आइए। ये फालतू का गुणा भाग के वो इतने से इतने जुड़ेंगे और इतना ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये कैसे जमीन पे उतरेगा? कहां से अथॉरिटी आएगी? और आप ज्यादा 3-2-5 करेंगे तो जो है ना वही अंग्रेजों का नियम कानून लगे हुए उठा के आपको जेल में भर दिया जाएगा। अभी मैंने छिंदवाड़ा में जो चालू किया था, तो देखो, जब तक आप जो है उनके इस तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट करके आप नेताओं की मदद कर रहे हो, जब तक आप उनकी मदद करेंगे तो वो उनको मालूम है कि ये डिवाइडेड हाउस है, ये डिवाइडेड हाउस से आप कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के लोगों को जोड़ना चालू करेंगे तो यू विल बिकम ए फोर्स रिकॉन विथ, राइट? तब वो आपसे डरेंगे। अभी तो ठीक है, करो, अच्छी बात है। आप मोर कन्फ्यूज कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो ज्यादा स्टडी करो, ज्यादा कंफ्यूजन करो। तो पढ़ना बंद करो, राजनेताओं को कैसे हराना है। ये अनपढ़ गंवार राजनेता हैं जो आज की परिस्थिति में सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए कि चपरासी बनने के लिए जो कि कोई निर्णय नहीं लेता है, साथ के बाहर दरबार पे बना रहता है, उसके लिए वो सचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। और ये देश के जो है ना प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए और गृह मंत्री बनने के लिए तड़ी पार चलेंगे जी। ये तड़ी पार क्यों चलेंगे? अब सर, मैं जो आपसे कह रहा था, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उसके लिए मैंने जो ये अपनी टीम काम कर रही है मंथन ग्रुप वाली। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये मंथन करते रहिए
और चीजों को क्रिस्टलाइज करिए। इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप सेकंड दर्जे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यदि क्राइम फ्री भारत से जुड़ के इन राजनेताओं को पराजित कर देंगे तो हम जो है वो जो जनसंसद वाली बात है उसको भी इनेक्ट कर पाएंगे। अभी आपकी अथॉरिटी क्या होगी? और आप ये देख तो रहे हैं कि मैंने अभी ये किया इस एनर्जी से जो है ना आप कुछ कर पाएंगे? और जिनमें थोड़ी बहुत एनर्जी भी होगी, जिनमें थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, आप मुझे ये बताइए कि उनको तो आपने कह दिया कि आप सुपरवाइजर हैं, आप वॉलंटियर हैं, तो सत्ता किनको देना चाहते हो? क्यों देना चाहते हो उन्हें सत्ता? सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए? देश को कहां ले जाएंगे वो? कहां सोच, कहां क्षमता है? सर नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जी जी, मैं बोलना बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है सर कि पब्लिक के सामने बात रखो। पब्लिक अनपढ़ और गंवार है, 75 साल से उसे मूर्ख बनाया जा चुका है। पब्लिक को जो है ना आप एजुकेट करके जो है ना कुछ भला नहीं कर पाओगे। पब्लिक को एजुकेट करो कि साहब इन दुष्टों ने आपको जो है मूर्ख बनाया हुआ 75 साल से, और उन्हीं में से जो है ना रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे जो उनके गली गली में जाके समझाएंगे। तो आप जो है ना आम सभा करके क्यों समझाना चाहते हैं? आप उनके साथ उनके घर में बैठ के उन्हें क्यों नहीं समझाना चाहते हैं? उनके साथ संगोष्ठी क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप इन राजनेताओं के ही यदि आप इन्हीं राजनेताओं के यदि चीजों को अडॉप्ट करेंगे तो आपको फिर वही सब करना होगा। सर अभी अपन अपनी ताकत दिखाई नहीं है। 400 अरे आपकी जो ताकत है वो छोटे मोटी जगह में होगी, उससे किसी का कोई भला भला नहीं होने वाला है। और जब तक आप जो है ना, मैं आपको कह रहा हूं, वो ताकत जो है बाद में दिखाइए। पहले लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त या सदस्य बनने का काम कराइए। उसमें तो 5 पैसे खर्च नहीं होना है, आपके जाने हुए व्यक्ति के घर में जाना है। आप आम सभा क्यों करना चाहते हैं? मैं फोन पे आपसे उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो प्लान दूंगा कि प्रति मिनट आप जो है प्लान बाद में देना, क्योंकि आपका कोई प्लान काम करने वाला नहीं है। जो दुष्ट राजनेताओं को आज नहीं हरा पाएगा वो कोई प्लान काम नहीं करेगा। आपके पास यही एक रास्ता है कि आज की व्यवस्था के तहत क्या आप राजनेताओं को पराजित कर पा रहे हैं? यदि आप आज की व्यवस्था के तहत राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे तो आप सब परिवर्तन ला सकेंगे। और आपकी जो है जनता सोई हुई है, दुष्ट है 75 सालों से। ये बताइए साले इतने दुष्ट राजनेता हैं कि 75 साल में इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव बना लिया है, फिर भी इन दुष्टों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जब जो है ना अभी वो राजीव दीक्षित जी को सुनिए, जो है ना आज ही उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने क्राइम फ्री भारत पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब जो है ना, उसने कहा कि साहब आपने पहले कहा था कि हम गौहत्या को प्रतिबंधित करेंगे, तो दैट बगर सेठ ये तो पुरानी बात है, फिर मेरे लंच का क्या होगा? एंड जो है ना जवाहरलाल नेहरू एवरीडे लंच में बीफ खाता था। अच्छे राजनेता हैं साले जो अपने लंच की चिंता करते हैं, देश की चिंता नहीं करते हैं। और हम अच्छे गंवार लोग हैं कि अपराधी हमारे जो है ना जिला बदर लोग जो है ना हमारे मंत्री, गृह मंत्री बने हुए हैं। हमें लज्जा ही नहीं आती है। अब वो जो है ना इनको जो जैन साहब के यहाँ देख लीजिए, एक टैक्सी ड्राइवर जो वसूली करता था वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये लज्जा का विषय है, शर्म का या लज्जा और शर्म का विषय है, या बड़ा गर्व होने की जरूरत है? 140 करोड़ लोगों में अच्छे लोग नहीं हैं जो इस देश में जो ना अपने देश के लिए कुछ कर सकें? हम सब लोगों ने जो ना अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने अपनी कहानियां कहने का जो ना वो ले लिया, एक पर्दे के एक नीचे आके फिर जो है ना जुड़ने के, और फिर उसके बाद जो कहानियां कहना है कहते रहें, अपना अपना ढपली, अपना अपना राग। अच्छी बात है, ऐसे ही जुड़े रहो तो जो है ना डिवाइड एंड रूल के तहत ये नेता इसी तरीके से आपको ऐसी गम तैसी करते रहेंगे। और अभी थोड़े तो डरेंगे, 2024 के बाद आप में खूब रोज जूते लगाएंगे। आप ये देखिए, एक छोटा सा आर्म लाइसेंस के लिए जो है ना नेताओं को पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो। अरे साला हमारी जिंदगी है, तुमको हमने सरकार बनाया हुआ है। यदि मेरे साथ मर्डर हो रहा है और तुमने दी हमको हथियार नहीं दिया, ना हमारी रक्षा की, तो साला तुमसे वसूल होना चाहिए, तुम्हें हर्जाना देने के लिए बेबस होना चाहिए। लेकिन ये तो लाट साहब है, तुम मरो जियो साले गुलाम हो, तुम्हारी क्या औकात है? पिछले हफ्ते में अपने ब्रदर जो फॉरेन में हैं उनका लाइसेंस मेरे पास कोरियर से आया। कोरियर से लाइसेंस आया सर,
लाइसेंस कोरियर से आया तो बोले बेटा रिन्यूअल करा देना। मैंने जाके उसको रिन्यूअल के लिए डाल दिया, वो रिन्यूअल हुआ और रिन्यूअल होके मिला। तो फिर मैंने बोला भैया ये तो रिन्यूअल हो गया, इसकी बंदूक? बोले वो आरमारी वाले के यहाँ जो बंदूक सुधारने की दुकान है वहाँ डली हुई है, वहाँ से लेके थाने में जमा कर देना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपनी बंदूक थाने से ले लूंगा। मैं बकायदा आरमारी वाले के यहाँ गया, मैंने बंदूक उठाई और मैं थाने गया। थाने में मेरे से बंदूकें नहीं ली। बंदूक नहीं ली? नहीं ली। नहीं, लेकिन बंदूक ले जमा करने का प्रावधान होता है तो आर्मरी में। नहीं, आरमारी ने तो दे दी अपने को। नहीं 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 नहीं, बंदूक जो हमारी पुलिस लाइन की आर्मरी होती है, थाने की आर्मरी होती है, उसमें पब्लिक की बंदूक जमा कराई जाती है। यदि आपने देखा होगा कि जब चुनाव वगैरह होता है तो आप सबके हथियार जब्त करके जो है ना वहीं तो जमा होते हैं वो। तो उसी के लिए मैं गया कि मैंने कहा ये भैया जो है मेरे फॉरेन में है, ये अभी मैं लाइसेंस उनका रिन्यूअल होके मिला है, तो ये आरमारी में इनकी बंदूक पड़ी हुई थी किसके पास, जो बंदूकें जहाँ सुधरती हैं लोकल आरमारी में छिंदवाड़ा में। मैंने कहा उनके यहाँ से बंदूक मिल गई है। तो चूंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये बंदूक मेरे भाई की है, मेरी है नहीं, तो आप इसको थाने में जमा कर ले, जब वो आएंगे तो उनको हैंडओवर कर दीजिएगा। ठीक है। कोई थाने वाले ने उसको लिया नहीं। ठीक है, फिर अब मैं हो गया परेशान। मैंने कहा यार ये मैं अब घर लेके जाता हूँ, मैंने पुलिस वालों को सबको बता दिया, ये क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरे को समझा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक लाइव वीडियो बना के मैंने कहा अपन एसपी साहब के ऑफिस तक चलते हैं, एसपी साहब से बात करते हैं, वो जैसा निर्देश करेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है। मैंने एक कोतवाली थाने से लेके एसपी ऑफिस तक का गाड़ी में रखते हुए लाइव वीडियो बनाया और मैं सीधा पहुंचा एसपी साहब के ऑफिस। तो संडे का दिन था, एसपी साहब थे नहीं, वहाँ पे कांस्टेबल था। कांस्टेबल को मैंने वो लाइव वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बंदूकें निकाल के दिखाई एसपी ऑफिस में, और मैंने बताया कि ये लाइसेंस जमा करने आया था मगर मेरे से कोई भी थाने वाला नहीं ले रहा है, और वो गाड़ी घुमाया मैं और घर आ गया। ठीक है। तो 3 घंटे बाद हमारी एक जनसभा थी दूसरे दिन, तो मैं उसकी परमिशन लेने थाने गया था, पंडीपुरा थाने। तो जैसे ही मैं थाने गया तो उन्होंने कहा कि यार गगन वो परमिशन की छोड़ो, तुमने आज एसपी ऑफिस गए थे क्या बंदूक लेके? मैंने कहा गया था। मैंने कहा आपके यहाँ थाने भी आया था, आपके कांस्टेबल को दिखाया, आपको 3 घंटे तक फोन लगाया, आपने फोन उठाया नहीं। कांस्टेबल बोला कि भैया मैं तो रख नहीं सकता ना, वो मेरे से कोई कागज लेने को तैयार था। मैंने कहा आप कैमरे में देख सकते हो आपके, तो मैंने गाड़ी में खोल के बंदूकें भी दिखाई उसको। तो बोले फिर तुमने वो एसपी ऑफिस क्यों चले गए? तो मैंने कहा भाई अब कोई नहीं लेगा, और मैं मान लो उसको जब मैं जमा नहीं कर सकता तो मैं घर में कैसे रख सकता हूँ दूसरे की बंदूक। अब मैं अगर रख लेता हूँ, मान लो मैंने कहा वो मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, मैं उसकी बंदूक रख लेता हूँ, और मान लो आप लोगों को सबको बता तो दिया हूँ, आप आके मेरे से घर पे से अगर जब्त करते हो और बंदूक के साथ में और कोई हथियार भी रख देते हो या कुछ कर देते हो आप मेरे साथ, मेरे पास कौन सा जगह बचेगी? मैंने कहा आपके पास तो पूरा एविडेंस हो जाएगा। मैंने कहा कि ये हमने बंदूक जब्त की। मैं खुद ही जब देने आया फिर क्यों नहीं आप जमा कर रहे? तो क्या बोला फिर? तो बोले नहीं यार वो तो मतलब दूसरा हो गया है, तो तुम एक काम करो, चलो मैं सब परमिशन तुम्हारी कल की कर देता हूँ सभा की। बोले तुम गाड़ी तो बुलवा दो आओ थाने। तो मैंने फिर फोन किया, क्योंकि पापा वाले बंगले से गाड़ी उठाने जाने में सोचना पड़ रहा था, क्योंकि पापा मेरे लॉयर एडवोकेट है। तो और छिंदवाड़ा के मतलब सब सीनियर लॉयर पूरे पापा के साथ की लोग हैं। तो बोले यार एक काम करो, तुम बंगले से तो गाड़ी थाने बुलवा दो। तो मैंने अपने बच्चे के हाथ से गाड़ी बुलवा दिया थाने। तो इनने थाने को आधे रास्ते में गाड़ी को बोले यार यहीं रुकवा के खड़ा करा दो। मैंने खड़ा करा दिया। इनने वहां पे फर्जी जब्ती बनाए मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको अपनी औकात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सुनिए तो फर्जी जब्ती बनाया। और जब्ती कैसी बनाई? पहले पापा जी को फोन लगा के कन्वेंस कराया कि सर हम भैया को बैठा जरूर रहे हैं,
5 मिनट में मुचलके भी छोड़ सकते थे, हम जब्ती भी नहीं बनाते। पर ये अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये कल सभा लेंगे और कल इनकी वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, इनके साथ दूसरे लोग विवाद कर सकते हैं, और ये गगन भी मानेंगे नहीं, और ये कल सभा लेंगे जरूर। इनकी सभा कैंसिल करना है मेन उद्देश्य, ताकि, और बोले हम कुछ भी नहीं बना रहे, लाइसेंसी बंदूकें फर्स्ट हियरिंग में कट जाएगा ये सब केस। तो बोले मतलब फर्स्ट हियरिंग में फर्जी केस बना के कट जाएगा, लेकिन हम फर्जी बनाएंगे। बना नहीं, इसको रोकेंगे कैसे आप बताइए, रोकेंगे क्या आदमी? बोले पापा जी हो गए कन्वेंस। एक बाप जो होता है वो बेटे की सेफ्टी पहले चाहता है कि भाई यार ये सही बात तो है, ये आम सभा तो लेगा, और विश्वास में लेके चार तरफ से उनके दोस्तों से आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये दुष्ट जो है ना अंग्रेजों के समय के कानून हैं, और ये दुष्ट राजनेता हैं जिन्हें हमारा राजनेता नहीं होना चाहिए था, ये हमारे राजनेता बन के बैठे हुए हैं। ये बात आपको समझ में अब आ गई कि नहीं आई है, ये बताइए आप तो मुझे। मेरे को पूरी बात समझ में आती है सर, फिर भी मैंने उस दिन 23 को इन्होंने मेरे को छोड़े नहीं। 23 की शाम को जैसे ही इन्हें देखे कि अब अभी तक मार्केट में पता नहीं था, मगर 23 की सभा नहीं होने से लोगों में पता लग गया है, अब लोग थाने आने लगे। तो पहले तो लोगों को बोले भाई नहीं वो यहाँ, फिर बोले 25 आर्म्स एक्ट का केस बना है और ऐसा है वैसा है, तो लोगों का केस बना है। मेरे से पूछे, बोले भैया आपने बंदूक ले रहा है? अरे यार मैंने कहा कोई ले ही नहीं रहा, तो कम से कम लाइव वीडियो के माध्यम से तो बताऊं कि मैं इनके पास थाने गया था करके, क्या करता। मैंने कहा तो बोले गगन भैया ये सब पापा को भी इन लोगों ने कन्विंस करा लिए, पापा भी कह रहे हैं कि उसको सभा का टाइम खत्म हो जाने दो, उसके बाद अपन ले आएंगे घर, आप खाना खा लो, ये कर लो। मैंने फिर मना कर दिया। फिर तहसीलदार वगैरह सब दो मतलब अपने से रिलेशन में, तो वो लोग आ गए समझाने लगे यार गगन मत कर तू। मैंने कहा ठीक है। फिर उस दिन मेरे को तो गगन जी आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जिस दिन जो है आज ज्यादा जो है आप और आपकी पूरी जो है ना जन सांसद ज्यादा जो है ना ड्रामा नाटक करेगी, इनके पास अंग्रेजों के दबाने वाले सभी यंत्र अवेलेबल हैं। नहीं अब मैंने ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि बैकग्राउंड में वो करते रहिए, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बनिए। हम 2023 में ही हमारे चंद्रगुप्त जो है मध्य प्रदेश के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, राजस्थान और छिंदवाड़ा जो है ना छत्तीसगढ़ के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, और 230 मध्य प्रदेश में, 200 राजस्थान में और 90 जो है छत्तीसगढ़ में। ये सभी सीटों पर यदि आप जैसे लोग जो है ना मेहनत करेंगे और चंद्रगुप्त की यात्रा पे चलेंगे, तो मुझे कोई संशय नहीं है कि हम जो है ना इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हरा सकेंगे, क्योंकि ये सुपात्र लोग हैं ही नहीं। सर मैं इन्हें राजनीतिक पार्टी ने टिकट दे दिया है, उसके पास जो है ना बाहुबली और पावर है, झूठ बोल रहे हैं, प्रिंट मीडिया इनके जेब में है, तो जो भी महिमा मंडन कर रहे हैं वो सब फर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके जेब में है, सोशल मीडिया इनके जेब में है, आप रिसीविंग एंड में हैं। तो आप महासभा क्यों करना चाहते हैं? यदि संगोष्ठी से काम हो सकता है तो आप लोगों को चंद्रगुप्त या सदस्य बना के, जो सदस्य बनता है तो सदस्य भूमिका का निर्वहन करे, यदि चंद्रगुप्त बनने की इच्छा रखता है तो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकले और जो है संकल्प लेके पारदर्शी तरीके से अपना जो है ना मेरिट लिस्ट में आए। यदि वो 230 में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाली मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसे अपने आप टिकट मिल जाएगा। अभी आपको टिकट मिलेगा क्या? नहीं सर, वो अभी ना कॉन्सेप्ट ही दूसरा था। मैं वो बताना चाह रहा था, उस दिन भी बताना चाह रहा था, तब उस दिन थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपसे फ्री होकर बात करूंगा, फिर बात ही नहीं हो पाई थी। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जो जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करते रहिए, साथ में अपराध मुक्त भारत मिशन में जो आपकी सोच है, सदस्य सोच है तो सदस्य, और चंद्रगुप्ती सोच है तो चंद्रगुप्त, अपना जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसे कौन रोक रहा है? तो मैं तो जुड़ा हूँ ना आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। आपने चंद्रगुप्ती संकल्प लिया है क्या, या सदस्य संकल्प लिया है क्या? आपने कितनी संगोष्ठियां की हैं? आपने कितने लोगों को जोड़ा है? आप ऐप से जुड़ गए हैं क्या?
वो ऐप से अपन जाओ तो वो एक्सेप्ट ही कहाँ करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दुनिया जुड़ रही है, अकेला गगन चौधरी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये तो फालतू की बात है। नहीं नहीं, उस दिन मैंने खूब जोड़ा था। मेरा एक मोबाइल अभी उन्होंने वो 94 वाला जो नंबर था मेरा, उन्होंने अभी जब्त करके रखा है उसको जमाने भर तो दूसरे नंबर से जुड़ जाइए, तीसरे नंबर से जुड़ जाइए। आपके पास नंबरों की कमी है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली वो नंबर से ही मेरे सारे ऑपरेट होते हैं। एक ही नंबर से क्यों ऑपरेट करना है? क्राइम फ्री भारत मिशन दूसरे नंबर से ऑपरेट कर लो। चलिए मैं करवाता हूँ। एक नंबर देखो गगन चौधरी जी, मैंने ये बात जो है ना डेयरी से भी कही थी, उन्होंने जो है ना संडे के जो है ना उसमें रखा है जिसमें मैं ग्रिल कर रहा हूं कि आप बताइए आप क्या हासिल कर लेंगे इस मॉडल के माध्यम से। बिना एनर्जी के लोग जो कि जाति और धर्म के ही समीकरण से जो है ना अपने लोगों को चयन करेंगे, और उनकी सोच क्या होगी, अपने गांव का जो है ना एक पुलिया ठीक हो जाए, बस इससे देश का कल्याण हो जाएगा। इससे क्या आप इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाओगे? वो तो इसी पद्धति के तहत करना पड़ेगा। आज यदि आप जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से यदि लड़के इनको पराजित नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी कानून बदलने की परिस्थिति में नहीं आएंगे, और ये दुष्ट आपके लिए कानून बदलेंगे, अपने पैर पे जो है ना ये कुल्हाड़ी मारेंगे। जो स्वयं अपराधी हैं ये अपराध मुक्त भारत चाहेंगे? जिन्होंने आपके ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं वो आपको ऐसे आसानी से मुक्त कर देंगे? ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरा का पूरे आईपीसी से लेके सब उनके ही कानून है अंग्रेजों के। नहीं, ये अंग्रेजों के कानून नहीं है, अंग्रेजों के आदेश के तहत जो है चलाए जा रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए, जिस कंडक्ट रूल का सहारा लेके अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का यूज करके अपने ही लोगों को जो है ना कोड़े लगवाने में, अपने लोगों के ऊपर गोली चलवाने की यूज किया है, वो कंडक्ट रूल क्यों होना चाहिए? उसी कंडक्ट रूल का यूज करके इन नेताओं ने जो है ना सभी अधिकारियों को, सभी विभागों को अपना चरण सेवक बना लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इन दुष्टों से आप केवल एक ही तरीके से लड़ सकते हो, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना स्वयं सदस्य, और यदि तुम आप में दम है तो अपने आपके जो ना चंद्रगुप्त के जो ना अव्वल मार्क्स लेके ऊपर आके दिखाइए अपने आप को, यदि दम है तो। आप तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनशासन वाले मॉडल में तो जो है ना वो आपको कहेंगे कि आप तो ऑब्जर्वर हो, तो किनारे खड़े रहो, जो दूसरे लोग हैं वो आगे आएंगे। यही कहा है ना कि जो अभी लोग जो है ना इसको बनाने में काम करेंगे वो पीछे खड़े होंगे, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। यही कहा गया है ना? हेलो जी जी, यही कहा गया है ना? जी। तो आप तमाशा देखने के लिए जाना चाहते हैं या अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जाना चाहते हैं? और जिनको आप भूमिका सौंपेंगे उनकी सोच चिंतन क्या होगा? आपने तो कोई चिंतन रखा ही नहीं है, केवल एक ही चिंतन रखा है कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाना चाहिए। नहीं, मैंने तो जो बात कही है वो बिल्कुल थ्योरिकल बात है, और थ्योरिकल और साथ साथ में उस पर प्रैक्टिकली बहुत काम भी हुआ है। समग्र क्रांति देश में खड़ी हुई है पहले भी, पर वो आप जो एक क्रांति है, एक क्रांति जो है ना जिस दिन जो है ना इनके लिए सिरदर्द बनेगी उस दिन आपको ये जेल में डाल देंगे। वो तो जेपी के समय में भी हुआ, और हम तो ये कह रहे हैं कि जेपी के समय में हुआ तो जेपी ने क्या उखाड़ लिया? अब सर देखिए क्या होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको मौका मिला, आप जो है ना श्रीमती गांधी को जो है ना पराजित कर पाए, आपने देश को क्या दिया? मैं वही कह रहा हूँ सर। हाँ, कि एक्सपेरिमेंट एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, तो फिर उसी एक्सपेरिमेंट को क्यों करना है? जो नया एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे वाला जो तजर्बे वाला व्यक्ति है, जो पूरे जो है ना नेटेंस बोल्ड बता रहा है और कह रहा है कि साला अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और ये सभी राजनेता हार जाएंगे, तो भी साला एक्सपेरिमेंट करके अब सब पब्लिक की ऐसी तैसी करेंगे। आप 29 को प्रेजेंटेशन देंगे? किस चीज का? 29 को मैं अभी आप प्रेजेंटेशन देंगे उस दिन मंथन ग्रुप में। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे दिया है, आपने देखा ही नहीं है, आपको भेजा भी था। मैं एक्चुअली सर मैं उस समय वाले मामले में बिजी था, तो मैं वहाँ नहीं तो आपको जो है ना, यदि आपको जो ग्रुप में कोई चीज शेयर हुई है उसे भी नहीं देख पाते हैं
तो फिर ऐसे लोग जो है ना अपने प्रोजेक्ट के प्रति कमिटेड हैं और वो प्रोजेक्ट आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आप पब्लिक की और ऐसी कम तैसी कराएंगे अपने साथ साथ। वो मोबाइल ही जमा है, वो मोबाइल ही थाने में। मुझे लगता है कि मोबाइल का वेट मत करिए, दूसरे मोबाइल से जुड़िए और उसमें जो है ना वो उस जो प्रेजेंटेशन से लेके उसके बाद तो 2500 और चीजें हैं। जी। क्योंकि इस संडे को मैं उनको ग्रिल करने वाला हूं कि बताओ आप जो है ना नेगेटिव चीजों को कैसे करोगे, जो लोग सिलेक्ट होके आएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी और देश को कहां ले जाना चाहेंगे। मतलब सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है ना आपका पूरा फोकस है। वाह, उस सिलेक्शन प्रोसेस से क्या हासिल कर लोगे? नहीं, हम तो मतलब जो एनार्किज्म है, जो एकदम एक जो सीधी लाइन है, हम उस पे चल रहे थे और चल रहे हैं। और नहीं तो आपको वहां चलने के लिए कोई मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि ये चीज आपकी आ नहीं पाना है तो आप उस पर बिल्कुल चलते रहिए, साथ में चंद्रगुप्त भी बन जाइए। हम तो जब राजनीतिक पार्टी जो भाजपा है, कांग्रेस है, उनसे भी कह रहे हैं कि आप इनके कार्यकर्ता बने रहिए और बड़ी निपुणता से उनका काम करिए, उसी जो है ना ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से उनकी कुर्सियां लगाइए, साथ में जो है ना क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य बन जाइए और अपने आप को जो है ना लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त स्थापित करिए। यहाँ तो आपको टिकट मिल जाएगा, आपके नेता तो आपको टिकट देने से रहे जी। तो आप तो जो है ना अभी किसी के वो नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो एस्टैब्लिश पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आप आ जाइए, आपके ही लोग आपके साथ विश्वासघात नहीं कर पाएंगे। मैं जुड़ता हूँ सर, मेरे को आजकल में मोबाइल मेरा वाला आ जाता हाथ में कि उस मोबाइल से क्यों आप जो है प्रेम रखे हुए हैं? दूसरे मोबाइल से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? आपने जो प्रेजेंटेशन है आज अभी क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सीधे जो है ना किसी भी मोबाइल से एक्सेस करके तो भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो मैं देख लूंगा क्राइम फ्री भारत को यूट्यूब से, पर मैं वो जितने भी ग्रुप्स हैं, ये देखो ये आपका पछड़ा है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट में आपसे सिर चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इतनी एनर्जी में और कहीं खर्च करूंगा तो ज्यादा चंद्रगुप्त बन जाएंगे। जी। आप ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? भाई आई शुड वेस्ट माई एनर्जी ऑन यू। जी। देखिए आपका संसद वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो कितना समय आप लगाओगे, दूसरी बात वो कॉन्सेप्ट जो है ना आज के राजनेता क्यों मानेंगे बिना हराए हुए? वो तो तो जो वो नहीं मानेंगे तो इसमें आप जो है ना जो भी एनर्जी जो भी रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, इज इट नॉट ए फ्यूटाइल एफर्ट ऑन योर पार्ट? और हम उनको आपको वो फ्यूटाइल एफर्ट्स रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं उसको करते रहिए, जो भी मूर्खता करना है वो भी करते रहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं इन फ्यूटाइल एफर्ट्स के साथ और 25 मूर्खताएं करना है तो वो भी करिए, हम वो भी नहीं रोक रहे हैं आपको। हम तो कह रहे हैं कि साथ में क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाइए, घर घर संगोष्ठी करिए, लोगों को जोड़िए। बिल्कुल। यदि आप अपने आपको इतना जो है ना 30 मार्क का कह रहे हैं तो अव्वल मध्य प्रदेश में अव्वल आइए, आप कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सर अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी कोई भी पद को पाने की आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, परिवर्तन करने के लिए आगे आना चाहिए। जी। और जो दूसरे लोग जो है ना को बनाओगे, वो जो है ना आपकी सोच से क्यों चलेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, और हर किसी का तो फिर आपको नहीं फिर जो लोग आपके बहकावे में आ गए, आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो गए, झूठी पर्सनालिटी से, तो वो उनका साथ तो आपका साथ, उनका तो धोखा हो गया ना उनका। आप एक बताइए कि हमारी झूठी पर्सनालिटी कैसे? नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं। जैसे अज्यूम करिए कि आपने अपने आप को एक कॉन्सेप्ट से कमिट किया, राइट? वो कॉन्सेप्ट जमीन पर उतरने की औकात नहीं रख रहा है, क्योंकि आज के राजनेता उसे क्यों मानेंगे ये बताइए ना। अभी और आज की व्यवस्था के विपरीत जाएंगे तो जो है ना अंग्रेजों ने अच्छे नियम कानून रखे हुए आपको जेल में भरने के लिए, भर देंगे आपको जेल में। नहीं, वो भर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, जनता जो जेल में जाएगी आपके साथ उसको फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, उसको हासिल क्या होगा आपको? वही मैं आपको वही समझा, दल विहीन लोकतंत्र जो है ये क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से भी आ सकेगा, क्योंकि ये दल विहीन पार्टी विहीन प्रजातंत्र जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के एजेंडे का हिस्सा है, कोई नया हिस्सा नहीं है आपका। और हम तो उसके आगे हैं कि जो है ना इट विल बी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट। वो उसके आगे कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव बन जाएगा ही विल नॉट रिमेन द लेजिस्लेचर। वो तो उसके आगे भी कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो मंत्री रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पर जो है वो पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करेंगे।
आप तो सिर्फ इसी बात में लग रहे हुए हो कि पार्टी बहन वो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये खिचड़ी वाली बात। और वो जो 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 इस प्रक्रिया में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर बन गए, तो जो लोग जो है ना सिलेक्ट होके आएंगे वो तो ऊर्जा विहीन लोग होंगे। चलिए सर, मैं आप जैसा कह रहे हैं मैं उसमें भी बनता हूँ। अभी मेरा कल परसों में मेरे हाथ में सुप्रतनामा आ जाएगा मोबाइल का। और एक्चुअली मैं ये वाले मोबाइल में, ये एप्पल का मोबाइल है जो दूसरा है मेरा, ये चलता, ये उससे वो नहीं होता है मेरे से, इसमें ऐप अपलोड नहीं होता। अब हो गया है, अब जो है ना वो क्राइम फ्री भारत जो है, कुटुंब ऐप जो है, इट इज एप्पल बेस्ड आल्सो। ओके, तो ये एक्चुअली मैंने अभी जब वो मेरा जब्त हो गया तो ये नया लिया है, ये मुझे चलिए देखो चौधरी साहब, इन डिटेल्स में मेरी कोई रुचि नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करिए। मैं बियॉन्ड ए पॉइंट आपको कन्विंस करने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूं? नहीं आप सर, मैं आपसे कन्विंस हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपसे कहीं वो हूँ, मैं उस काम को करूंगा क्राइम फ्री भारत। और जैसे अभी अगर देखो, यदि आप लेट हो गए तो किसी काम के नहीं है, यदि आप चंद्रगुप्त बन के मेरिट लिस्ट में आओगे तब हमारे काम के हो, नहीं तो कोई काम के नहीं है आप। मैं आप आगे अपन काम करेंगे सर। हाँ काम करेंगे। मैं थोड़ा सा मुझे 2-4-8 दिन का समय दीजिए आप मेरे को इधर का। आप तो पूरा जो है ना 8 महीने लीजिए, तब तक जो है ना मध्य प्रदेश सरकार बन चुकेगी। आप 8 दिन की बात करें, मैं तो आपको 8 महीने दे रहा हूँ। मुझे में बहुत धैर्य है, चिंता मत करिए, ठीक है? तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम किया जाए और इस वार्तालाप को कल क्राइम फ्री भारत में सुन लेना। अरे सर, इसको भी मत लोड करिए। अरे 200% अपलोड करूंगा, मैं जो है ना बिना रिकॉर्डेड बात ही नहीं करता हूँ। अरे सर, इसको लोड मत करिए। बिल्कुल लोड करूंगा, 200% लोड होगा। ये मेरी जो है एस्टैब्लिश्ड वेल नोन पॉलिसी है, मैं 2 चेहरे मेंटेन नहीं रखता हूं। मैं चाहूंगा कि मैंने आपको किन शब्दों में क्या कहा ये पब्लिक भी सुने। सर, मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मत लूट के, मैंने उस हिसाब से बात ही नहीं की है। कोई बात नहीं है, तो आपके 2 चेहरे क्यों होना चाहिए? आपको हर समय एक ही मोड में रहना चाहिए। नहीं, पब्लिक के दिखाने के लिए दूसरी बात और जो है ना अंदर से दूसरी बात। नहीं सर, फिर क्या बात होता है? जब आपसे मैं हेल्प लेने के लिए फोन किया मैंने मेरे दोस्त को। अरे तो हेल्प जो है आप किस कैपेसिटी में ले रहे हैं? बिकॉज यू नो मी। नहीं, अब वो उस चीज को अगर आप लोड कर देंगे, वो उसकी तो क्या दिक्कत है? पब्लिक को मालूम पड़ेगा किस तरीके का क्राइम हो रहा है और उस समय उनको क्या करना चाहिए। इट विल बी ए पब्लिक एजुकेशन। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपने घर की बात की है क्या? आपने एक क्राइम की बात की है, और जो मैंने आपसे बात की, जो मार्गदर्शन दिया है वो पब्लिक के लिए दिया है, तो पब्लिक उस मार्गदर्शन को भी सुनेगी, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग प्रिकॉशन ही ले पाएंगे। ठीक है सर, आपको लगता है कि करना चाहिए तो कर दीजिए। 200%। मैं तो, मेरी तो एस्टैब्लिश पॉलिसी है। आप मेरे लिए सीनियर हैं, आप जैसा उचित समझे। बाकी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मत करिए। मैं इस तरीके की रिक्वेस्ट को एंटरटेन ही नहीं करता हूं। ठीक है सर। मेरा ये मानना है कि हमारा एक चेहरा होना चाहिए, हमारी वाणी की एक ओजस्वीनेस होना चाहिए। हमें जो है ना इसमें ये कहना पर्सनल, इसमें ये कह देना, इससे ये कह लेना, किसी से मिलने गए तो कहा तुम बाहर जाओ, मैं इंसाफ से बात करता हूँ, ये सब बातें जो है ये आज के राजनेताओं को ही शोभा देती हैं। नहीं सर, मेरा साफ साफ कहना रहता है कि भाई आप, यदि मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ तो आप मत होइए संतुष्ट। आप इसको सुन के जो लोग हमारे और आपके डिस्कोर्स को सुनेंगे वो अपने निष्कर्ष को निकालेंगे। हो सकता है कि जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो पब्लिक समझ जाए। ओके, आपके अनुयायी हो सकता है समझ जाएं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है आपके पिताजी समझ जाएं। देखिए, आप जैसा उपयोग करना चाहें कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो अपलोड करता हूँ, उपयोग क्या है? आई एम ए, इट इज ए वेल नोन पॉलिसी के आई एम ए पब्लिक फिगर। मैं बिना रिकॉर्डेड बात ही नहीं करता हूँ, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। नहीं, मुझे आप पहले आप उस बार बता दिए थे कि ये रिकॉर्ड पे जाएगा, तो मैं तो बिना रिकॉर्डेड बात ही नहीं करता हूँ। नहीं, मेरे पास बिना, देखिए मैं इसको एनर्जी मान रहा हूँ, ये एनर्जी अपलोड होगी तो लोगों को 5 जो है ना चीजों को वो मिलेगा। आई डू नॉट हैव 2 फेसेस। यदि कोई व्यक्ति मुझसे जो है ना मुझसे बात करने की स्थिति में नहीं है तो उसे मुझसे बात नहीं करना चाहिए।
नहीं नहीं, कोई टू फेस वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपसे इस समय में वो बात ही नहीं थी, मैं तो सीधे सीधे उसका फोन आया। वो भी कोई बात नहीं है, ये इस तरीके के घपले हो रहे हैं, इस तरीके की 420 हो रही है, पब्लिक को मालूम पड़ना वो चाहिए। एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो अगर आप उसको क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ दें उस सलाह को, या उसमें तो वो नहीं तो वो जो लोग वक्त सुनेंगे उसको वो भी तो समझ में आएगा ना कि इस तरीके के जो है ना घपले हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सर दोनों की लाइन अलग अलग थी। वो लाइन आप समझिए यार, आप